वेलकम बैक यूजीसी नेट क्लासेज। जैसा कि यूजीसी नेट क्लासेज की साथी यहाँ पर 30 डेज की ऑनलाइन फ्री अभी क्लास चलाई जा रही है। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, एग्जाम में जो इस बार आने की संभावना है और कैसे प्रश्न बनते हैं, आपको उनको कैसे हल करना है, वो सारी चीज इन वीडियो में आपके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। पूरी 1 मंथ का ये टारगेट था फ्री क्लास चलाने का। तो अभी तक जो भी साथियों ने यानी यूनिट फर्स्ट का पार्ट, यूनिट 2 के भी हमारे द्वारा यूनिट फर्स्ट के 8 वीडियो डाल दी गई हैं। यूनिट 2 में गीता, 10 उपनिषद, योग वशिष्ठ की वीडियो डाल दी गई। जो भी आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखना। प्लेलिस्ट में हमने सभी वीडियो को एक ही जगह इकट्ठा रख दिया, जिससे आप ढूंढने में आसानी हो। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी लिंक मिल जाएंगी। और दूसरा काम क्या करना है आपको, जो भी आपके साथी हैं यूजीसी नेट तैयारी की, यूजीसी नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को वीडियो भेजनी है। क्योंकि साथियों, ये हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो चुके, क्योंकि हमारे द्वारा भी एसआरएफ जेआरएफ क्वालिफाई है, तो हमें सारी चीजें पता है कैसे क्या। वही अनुभव आपके साथ साझा करें इन वीडियो से, कैसे पढ़ना होता है, कैसे आपको एग्जाम में प्रश्न देख के हल करना होता है, जब क्योंकि एग्जाम बहुत प्रेशर और हड़बड़ाहट होती है। कहने का उद्देश्य ये है हमारा। तो चलिए हम चलते हैं, और साथियों जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे, हम आपको समझाते जाएंगे कैसे क्या करना होता है। तो आज हम यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद, जैसा कि यूजीसी नेट योगा के साथियों, जो नेट यूनिट यूनिट 3 में ये योग उपनिषद रखे गए हैं। अब हमें वैसे तो साथियों 108 उपनिषद बताए गए हैं, जिसमें 10 उपनिषद मुख्य उपनिषद हैं, 20 उपनिषद योग के उपनिषद बताए गए हैं। उन 20 उपनिषदों में से हमें 8 उपनिषद जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस योग में रखे गए हैं, बस हमें उनको ही पढ़ना है। तो उनमें से 2 हमारे उपनिषद पढ़ा दिए गए हैं। आज ध्यान बिंदु उपनिषद का हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें ध्यान बिंदु कवर करेंगे। इससे पहले साथियों हमने योग कुंडल उपनिषद पढ़ा दिया, और हमारे द्वारा नाद बिंदु उपनिषद। ये आप वीडियो कहने का से वीडियो आप देख लें इनको, या नहीं देखिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक भी आपका प्रश्न नहीं हो छूटेगा एग्जाम में, अगर आपने वीडियो कवर कर ली तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न पे चलते हैं वीडियो में। तो आज हम ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ने वाले हैं। अब ये ध्यान बिंदु क्या है थोड़ा समझा देते हैं बेसिक में, प्रश्न लगाते चलाएंगे स्पीड से। अभी पहले इसको आपको समझना है, जब तक आप जिस चीज नहीं समझेंगे तो कोई अर्थ नहीं है इसका वीडियो देखने का। तो साथियों, ध्यान बिंदु उपनिषद क्या कहा गया है? योग के ग्रंथों में ध्यान बिंदु उपनिषद का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि इसका नाम ही है ध्यान, तो साथ में यहाँ पे ध्यान बताया गया है। अब ध्यान बताया गया तो किसी चीज का ध्यान तो बताया गया होगा, तो यहाँ पर ओम रूपी प्रणव का ध्यान बताया गया है। उस ध्यान का यहाँ पर ये बताया गया कि यदि आपके पर्वत, ये प्रश्न भी आ चुका है, पहले आ चुका है, एक बार प्रश्न आ चुका है यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में, कि आपके यदि पर्वत समान भी कुछ विशाल से विशाल पाप होंगे ना, तो वो भी पापों का समूल नाश हो जाता है इस ध्यान को करने से। जो प्रेरणा रूपी ध्यान बताया गया है इसमें, और उसी प्रेरणा रूपी ध्यान के पूरे इसमें भाग बताए गए हैं, पूरे 8 अंग बताए गए हैं। उसके प्रेरणा रूपी यहाँ पर लिख देते हैं, बता देते हैं। पहले एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है साथियों, क्योंकि बिना एक्सप्लेन कोई भी चीज क्लियर नहीं रहती है। यहाँ पे 8 अंग बताए गए हैं, पैर 4 बताए गए हैं इनके, और नेत्र बताए गए हैं यहाँ पर 3, और 5 देवता बताए हैं। अब इन्हीं से सारे प्रश्न बनते हैं। 8 अंग समझने आपको, पैर बताए गए, नेत्र बताए गए, किस लोक से संबंधित है ये, और सतोगुड़ी तमोगुड़ी कौन सा है। हर बार रिपीटेड प्रश्न यहीं से होते रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान बिंदु उपनिषद। इसमें से 2 से 3 आई थिंक प्रश्न बनते हैं। टोटल 8 उपनिषद में से आपके 10 प्रश्न से 11 प्रश्न आते हैं इस यूनिट में, यूनिट 3 में से। तो आपको ये उपनिषद मिस नहीं करना है, और एक भी प्रश्न हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपको एग्जाम में प्रश्न यानी कि कर नहीं पाओ। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखनी है। चलिए हम समझाते हैं अच्छे से आपको कैसे क्या करना है। जैसे ये प्रश्न आते जाएंगे समझाते जाएंगे। और हाँ, एक और इस बात का हम बस ध्यान रखें इस बार, क्योंकि हमें कमेंट भी साथ ही बहुत सारे आए थे कि सर आपके पास भी नोट्स होंगे, तो उन नोट्सों का यहाँ पर पीडीएफ स्क्रीनशॉट लगा दिया करो। तो हम पीडीएफ स्क्रीनशॉट लगा देंगे, जिससे कि आपको नोट्स बनाने लिखने में भी समझ आए होता है। आपको समझ में नहीं आते, गलत नोट कर लेते होंगे, तो यहाँ पर हम नोट से लगा देंगे जहां भी आपको संभावना बनेगी यहाँ सिखाना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें ये पूछा गया है कि ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है। पहला ही प्रश्न पूछ रहे हैं किस वेद से संबंधित है। बेसिक प्रश्न है, आपको छोड़ना नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, या शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद
कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद की दो शाखाओं में साथी विभक्त किया गया, एक शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। तो ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित बताया गया ध्यान बिंदु उपनिषद। और आपको जितने भी जो हमारे सिलेबस में यूनिट 2 में 10 उपनिषद रखे गए हैं मुख्य जिनको बोला जाता है, उनके भी आपको याद करने किस बेस से संबंधित है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते हैं, पूछ लेता है कभी जब एक बार। और जो 8 योग के उपनिषद है उनका भी आपको किस बेस से संबंधित है टेबल बना लेनी है, चार्ट, जिससे कि आप 1 मिनट में रिवीजन कर पाओ। तो आपको ये काम सबसे पहले करना है, तो प्रश्न आ जाए तो आप छोड़ो नहीं, क्योंकि जितने भी उपनिषद वगैरह बेस से संबंधित है, हमारे पहले वीडियो में बता दिए, यहाँ पे बार बार बताना सही उचित नहीं है। साथ ही जो पुराना वीडियो देखे वहां ही चीज हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पापों के विशाल समूह को किस द्वारा नष्ट किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है वही विशाल पापों को, तो हमने भी आपको पहले बताया ध्यान बिंदु उपनिषद का मकसद क्या है, तो वही चीज यहाँ पे पूछ ली गई। तो ऐसी चीज एग्जाम में आती है सीधे सीधे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तीर्थ यात्रा करना, केवल प्राणायाम द्वारा, ध्यान योग द्वारा, ये दान व्रत द्वारा। तो ये समूल पापों का नाश यहाँ पर केवल बताया गया है ध्यान द्वारा ही। इसमें जैसा कि नाम भी इस उपनिषद का ध्यान बिंदु उपनिषद, बिंदु मतलब उस प्रणव रूपी ओम पर ध्यान लगाना अपना, और ध्यान लगाने से क्या फल होगा कि आपके समूल नाश है, पर्वत समान कितने विशाल से विशाल पाप आप इकट्ठे हुए होंगे, संचित यानी प्रारब्ध कर्म जो भी मान सकते हैं, तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं केवल प्रेरणा रूपी ध्यान करने से, ओमकार का प्रेरणा रूपी ध्यान मात्र लगाने से, करने से। तो ये चीज है बताई गई। ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक बार प्रश्न आ चुका है, ये पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओमकार के आकार का वर्णन किस रंग का बताया गया है। श्वेत रंग का बताया गया है, या रक्त का बताया, लाल या कृष्ण का बताया है, काला या पीला बताया गया है। तो इसकी हम पूरी टेबल आप ये बता देंगे। अगर आपने वो टेबल याद कर ली ना तो आप कोई भी प्रश्न छूट पाएंगे, क्योंकि इस टेबल में 1-2 प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, और पूरा उपनिषद इसी पर टिका पड़ा। आपने टेबल याद कर ली साथियों, जो हमारे द्वारा टेबल बनाई गई है सरल क्विक रिवीजन के लिए, और आपने वो टेबल याद कर ली तो 30% आपने उपनिषद यहीं से कवर कर लिया। यानी कि अब जो प्रश्न पूछेगा तो 30% इसमें से आने की संभावना है। जो प्रश्न बनना 1 से 2 मान लो प्रश्न हो, इसमें से बन जाता है, तो ये आपको मिस नहीं करना, हम डाल देंगे। यहाँ पे पहले प्रश्न इनकी तरफ पूछा गया, ओमकार के आ का वर्ण किस रंग का है। श्वेत का है, रक्त है, कृष्ण है, पीत है। तो यहाँ पे पीत बताया, पीत यानी पीला, पीत रंग। आ, उ और मा, जो रजोगुड़ी है साथियों, आ, और उ यहाँ पे बताया गया है सतोगुड़ी। ये भी आपको गुड़ भी याद करने, पूरी टेबल बनी हुई है, पूरी आपको बता कर देंगे। यहाँ पर तमोगुड़ी, ये पीत वर्ण है आ, और ऊ है तुम्हारा शुक्ल वर्ण, और माँ को बताया कृष्ण वर्ण। अब एग्जाम में क्या है, हो सकता है माँ का पूछ ले, माँ का किस रंग से संबंधित है, कौन सा वर्ण से संबंधित है, कृष्ण वर्ण से संबंधित है, किस लोक से संबंधित है, कौन ओमकार की किस मात्रा से संबंधित है। यानी इसमें बहुत सारी चीज कवर हो रही है, आपने वो चीज कवर करें तो आपके लिए आसानी होगी। इसलिए हम कह रहे हैं इसको आपको टेबल को समझना है और आपको लिख लेना है और याद भी कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और इन्हीं में से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि जहां पे भी बार बार प्रश्न वही आ रहे हैं। अब इसमें पूछ लिया ओमकार के उ मात्रा का अधिष्ठान देवता कौन है। अब यहाँ पर देवता पूछ लिया, देवता भी वहां पे आपको याद करने पड़ेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश में रुद्र किससे संबंधित है, ब्रह्मा। तो ये तीनों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही है, इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु। तो यहाँ पे उ है ना, पहले आ, फिर उ, फिर मा। तो ब्रह्मा यहाँ पे लिख भी देते हैं, साथ ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सही है यहाँ पर, क्योंकि आपको चीजें याद होंगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 देव का क्रम भी साथियों ऐसे ही होता है। पहला बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऐसी ओमकार की जो 3 मात्राएं है ना, ये आपको याद करने की चीजें बताई जाती हैं, ऐसे का रटनी नहीं है, समझ के भी करनी है। आ, उ, मा, 3 मात्राओं विभक्त, ये बेसिक ध्वनियां है ब्रह्मांड में जो बोलती हैं, इसी को सम्मिलित मात्रा ओम बोलते हैं। ये आ, उ, मा। तो जो ब्रह्मा त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देव से संबंधित है। अब इसी क्रम को हमें हर चीज फॉलो करनी है। आ में कौन सा देव से संबंधित है, कौन से रघुड़ी है, तो रजोगुड़ी है। आ कौन से वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, क्रम ऐसे याद रख लेना। तो ये अभी आपको सारी चीज समझा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में
ध्यान बिंदु उपनिषद में तिल में तेल का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया, यानी तिल में जैसे तेल रहता है ऐसी अब क्या चीज किस में रहती है वो पूछा है। नाड़ियों की संख्या के लिए किया गया है, कि मन की चंचलता के लिए किया गया है, कि प्राणी को किस लिए किया गया है, कि शरीर में आत्मा की व्याप्ति के लिए किया गया है। तो ये कहा गया है कि शरीर में जैसे जिस प्रकार तिल में तेल व्याप्त रहता है, यानी कि जब तक प्रोते नहीं है तब तक उसी में अंदर है, जब प्रोते तब वो निकल के बाहर आता है, यानी उसी के अंदर समाहित है, तिल के अंदर तेल समाहित है। तो इसी प्रकार हमारा क्या शरीर, शरीर में आत्मा की व्याप्ति है। हमारे शरीर मर जाता है प्राण रूपी, तब आत्मा बाहर निकल जाती है, तिल का तेल जैसे बाहर आता है तो वो उसी अप्रकट रूप में शरीर में रहती है, दिखती नहीं है। ऐसी यहाँ पर अप्रकट रूप में तिल के अंदर तेल रहता है, जब रोते हैं तब निकल के बाहर आता है, ऐसी मरने के बाद आत्मा बाहर निकलती है। तो इसका संबंध आत्मा से बताया गया, शरीर में आत्मा की व्याप्ति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हृदय कमल में कितनी पंखुड़ियां बताई गई हैं? यहाँ पर हृदय कमल की पंखुड़ियां पूछी गई हैं। ऑप्शन दिए हैं 8, 4, 12, 16। इसका सही आंसर बताया गया है, यहाँ पर 8 होंगे हृदय कमल में। ध्यान बिंदु उपनिषद में हृदय कमल है ना, हृदय कमल का चक्र मतलब यहाँ पर 8 पंखुड़ियों वाला चक्र बताया गया है। ये यहाँ पर बोला गया इन द सेंस ऑफ पंखुड़ियों का मतलब यहाँ पर चक्र है, जो हृदय कमल में अनाहत चक्र, उसकी 8 पंखुड़ियां बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं। प्रणव ओम को धनुष और आत्मा को बाण बताने वाला रूपक किस अन्य उपनिषद में है? अब यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर एक आपने एक चीज पढ़ी होगी, पहले हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। प्रणव प्रणव आत्मा, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में, तो आ नहीं आया इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो जहां ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे वहां तो साथियों करना ही पड़ता है, क्योंकि चीजें आगे पीछे घुमा के जरूर पूछेगा। तो यहाँ पर प्रणव धनुष कहा गया है इस उपनिषद में, और आत्मा वाण और ब्रह्म लक्ष्य। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट इस ग्रंथ में ये बताया है कि प्रणव रूपी धनुष से हमें, जो प्रणव रूपी धनुष है, उस आत्मा रूपी यानी वाण को छोड़ना, लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति यानी ब्रह्म लक्ष्य है। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करना यहाँ पर लक्ष्य बताया। यदि आपको चीज भी नहीं याद होगी क्रम से, तो लक्ष्य हमारा अंतिम ब्रह्म को प्राप्त करना होता है। हर ग्रंथों में जो बताया गया, जितने भी योग के मार्ग है, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, सभी क्या बताया, ब्रह्म को लक्ष्य बताया गया। तो प्रणव इसमें धनुष है, यानी कि धनुष है प्रणव, और आत्मा हमारी है बाण, यानी हम आत्मा बाण है। तो धनुष यानी हम प्रणव के द्वारा हम छोड़े जा रहे हैं सीधे लक्ष्य में। एक ऐसे याद करो, एक भगवान दूसरे भगवान को ब्रह्म से मिलाने के लिए हमको छोड़ रहे हैं इस आत्मा को, बाण रूपी को। तो जो दो हमारे जो इसमें एक्टिव करता है हमारे प्रणव है और लक्ष्य यानी ब्रह्म, बीच में हमारी आत्मा है। तो ये हमारे ब्रह्म की ओर ले जा रहे हैं, ये इन द कॉन्सेप्ट ये है। इसमें अब ये पूछा गया, इसमें प्रश्न में ये पूछा गया, लेकिन क्या अब इसका किस उपनिषद में भी बताइए, 10 जो उपनिषद है उसमें भी ये किस उपनिषद में इसकी जिक्र किया गया है, वर्णन मिलता है? तो केन उपनिषद में मिलता है, मुंडक उपनिषद में मिलता है, मांडुक में बताया गया, या कठोपनिषद में बताया गया? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में यही चीज बताई गई है। मुंडकों का अर्थ होता है मुंडन करने वाला, मुंडन का अर्थ सत्य ज्ञान को भेदने वाला, सत्य को जानने वाला। मुंडकों का अर्थ यहाँ पर ये है। तो सत्य को जानने वाला वही ब्रह्म है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट वहां ही बताया गया, जानने वाला कैसे जानना है। तो यही इसमें प्रश्न पूछा गया कि 10 उपनिषदों में किसमें भी इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी योग के उपनिषद हुए ना, जितने भी योग के ग्रंथ हुए, हठ योग टेस्ट के, उन सब में आपको एक चार्ट बनाया है, नाड़ियों से प्रश्न अवश्य आते हैं साथियों। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही, सब प्रश्न में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ये भी करते हैं। तो किसी में तो 72,000 आपको सुनने में मिलेंगी, हठ योग के टेस्ट में 72,000, किसी में 3.5 लाख शिव संहिता बताई गई है, प्रमुख नाड़ियां भी बताई गई हैं, उनमें भी और प्रमुख 3 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं, 10 बताई गई हैं, 14 बताई गई हैं शिव संहिता में, 10 भी आ जाती हैं ग्रंथ। यहाँ त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में आप सुनने को मिले होंगे। तो वो चीजें इसलिए कॉन्सेप्ट करने वाली हैं। ये आपने पढ़ी होंगी 101 हृदय से निकल रही हैं, हाँ नाड़ियां। कठोपनिषद में बताया गया है कि हृदय से नाड़ियां निकल रही हैं, इनको भागों में बांटा गया है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, यदि हम टीचर की तरफ पढ़ाई ना साथ ही हमारा भी एक्सपीरियंस क्या है, रिसर्च स्कॉलर यानी हमारा जो SRF है, JRF हमारा, तो उस JRF का रिजल्ट हमने क्या क्या चीज करी, तो वही डायरेक्शन आपको देता है, आपको वैसे करते जाना, आपको फिर कोई नहीं हो सकता एग्जाम निकालने से। ये चीज है, जैसे हमें सारी चीज यहाँ पता है कैसे क्या है, कोरेट करके कहाँ कितनी बताई गई है, वही आपको फिंगर्स पे एकदम याद होनी चाहिए, तुरंत आंसर आए।
तब निकलता है JRF। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 3, 10, 101, 72,000। तो इस उपनिषद में 10 बताई गई हैं, आपको लिख लिया, नोट भी कर लेना। 10 इसमें ध्यान बिंदु उपनिषद है। अन्य योग कितने उपनिषद है, अन्य मेरे साथ ही 72 में आपने सुनी होगी। तो 10 मुख्य नाड़ियों का इसमें उल्लेख किया गया है, आप याद कर लेना, याद करने का ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओमकार की मां मात्रा का पूछा है, किस गुण का प्रतीक है, ये गुण पूछता है, गुण पूछ लेगा, देव पूछ लेगा, यहाँ पर यह वेद से संबंधित पूछ लेगा। सभी का हमने एक टेबल में बना लिया है, वेद का पूछ लेगा साथ ही यहाँ पर। और क्या पूछता है उसमें से, लोक पूछ लेगा, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, धो लोक, ये कैसे है, तो ये भी क्रम है, मैं अंतरिक्ष वगैरह से जो नाद बिंदु में से पढ़ा होगा क्रम, तो वही क्रम आपको यहाँ पर समझा देंगे। तो ये सारी चीज पूछता है, तो वो एक तरफ रख दिया गया है वो टेबल में बनाकर। तो आप कहीं से भी प्रश्न पूछे, इसलिए तो बोला 30%, ये आपने कवर किया 30% मुहावरा, कहीं प्रश्न का आपको छूटेगा नहीं, इसका भी बताना आपको साथ ही। ओमकार की मां मात्रा का सत्वगुण संबंधित है, तमस से संबंधित है, रजस से संबंधित है, या निर्गुण बताया गया है। तो यहाँ पर जो हम लिख देते हैं दोबारा एक बार, आ, उ और मा, जो रजोगुणी, रजो, सतो और तमो, ये आपको याद रखना है। तो इसका ये ओमकार की मां मात्रा का पूछा गया है, तो मां मात्रा का यहाँ पर क्या होगा, तमस हो गया, तमोगुण या तमस, ऊ का सतो और आ का रजोगुण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने प्रमुख आसनों का उल्लेख किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको साथियों। क्या है ना, ये हमने अभी एक वीडियो भी हमने इसका पूरा एक PPT बना ली है, उसमें क्या करेंगे, जैसे ये उपनिषद योग के सारे खत्म हो जाएंगे, 8 योग उपनिषद, तो हमने इसमें एक दो हमने वीडियो में डिवाइडेशन और किया हमने। एक तो जितनी भी 8 उपनिषदों में जो आसन बताएंगे उनका आसन का आपको अच्छे से पढ़ा देना है। एक जिस ज्यादा वीडियो बड़े नहीं हो, 5 मिनट का वीडियो होगा, तुरंत क्विक रिवीजन हो जाएगा, किसमें आसन कितने बताए, किसमें, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते ही है उपनिषद में क्या आंसर है। दूसरा काम क्या करना है, हमने 8 उपनिषद के इनके प्राणायाम बता देने हैं, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। और हमें आपसे एक भी प्रश्न छुड़वाना नहीं, यानी सभी पेपरों में प्रश्न कर पाए हल, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा यही मकसद है। इसलिए अलग से वीडियो ये डाल दी जाएगी, 2 वीडियो बनाकर, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, उसमें केवल सभी आसन बता दिए जाएंगे एक तरफ रख के 8 हो गए। ऐसी एक वीडियो प्राणायाम पर बना दी जाएगी, तो प्राणायाम, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, और वो प्रश्न गलत नहीं करवाना आपको, मतलब सही करवाना हमारा उद्देश्य ये है। उन वीडियो को भी आप देख लेना, बना देंगे। कहने का आशय यहाँ पर ये है, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में क्या साथियों 17 आसन बताए गए थे, तो उनको भी आपको बता देंगे। नाद बिंदु उपनिषद में कोई नहीं बताया गया आसन, केवल उसमें जो बताया नासिका की दृष्टि करना, ध्यान करना, वो चीज बताया गया। तो ये आपको सारी चीज कवर करवाएंगे। यहाँ पहले प्रश्न के चलते हैं, ज्यादा एक वीडियो साथी बड़ी रहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसी टॉपिक पर हमारा फोकस रहना चाहिए। पहले ध्यान बिंदु में कितने आसन बताए, 84 बताए, 2 बताए, 4 बताए, 15 बताए। तो यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 आसन बताए गए हैं। इसमें 4 आसन है, वही इंपोर्टेंट आसन है जो हठ प्रदीप का आप पढ़ेंगे। सिद्धासन बहुत इंपोर्टेंट ये आसन है, भद्रासन, इनका क्रम आपको बार बार मिलेगा पूछने का, एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न आया है। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, सिंहासन, इसलिए तो हमने बोला अलग से वीडियो बना देंगे। पद्मासन, एक मैंने यहाँ पे पहले फिर से क्रम लिख देते हैं साथियों, बना के आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ इसका हम बना देते हैं क्रम, वो थोड़ा क्रम से पहले आता है साथियों सिद्धासन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा आता है सिंहासन, सिंहासन, और चौथा आता है भद्रासन। ये क्रम है, ये हठयोग प्रदीप का 15 आसन बताएंगे ना, 15वें आसन में 4 क्रम, ये सबसे अंतिम जब उसमें भद्रासन है, फिर उसके बाद 14वां सिंहासन बताया गया है, फिर पद्मासन 13वां है, ये 12वां, यानी 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 15 आसन में इनको अंतिम 4 रखे गए हैं। उनका क्रम भी एग्जाम में पूछता है, तो इसमें यही 4 आसन बताएंगे करने को, कहने का आशय ये है हमारा, तो इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अर्धमात्रा का स्थान कहाँ बताया गया है, अब में आ, उ, मा और अर्धमात्रा, उसका स्थान पूछा है। मूलाधार पूछा है, मस्तक के ऊपर पूछा है, भूमध्य में पूछा है, हृदय में पूछा है। तो मस्तक के ऊपर शिखा स्थान पर इसका अर्धमात्रा का स्थान बताया गया। अर्धमात्रा को यानी मस्तक के ऊपर स्थित बताया गया है, जो
वाणी और मन से परे है, यानी जो वाणी और मन से परे इसको बोला वो अर्ध मस्तक के ऊपर बताएगा, अर्ध मात्रा जो ऊ की है, सॉरी उसकी ओम की जो मात्रा है, तो हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजपा गायत्री या हंस जप, अजपा जप को हंस जप भी बोलते हैं, का जाप जीव द्वारा एक दिन में कितनी बार करना चाहिए? 72 बार, 21,100। तो इसका साथ ही क्या बताया गया है? सीधे 21,600 बार करना है हमें, ये ऑप्शन सी होगा इसके। जैसे कि हमारा अजपा जब बोलते हैं, बिना अजपा का अर्थ होता है जो अपने आप जपा जा रहा है, अजपा जपा। जपा मतलब जो हमारे द्वारा जपा जा रहा है उसको जपा जप बोलते हैं। अजपा मतलब अजपा यानी बिना जपे, जैसे हमारी सांसें चल रही हैं, सोहम सोहम ओम बोल लिया, सांस ले रहे हैं ऐसे फिर छोड़ रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो सोहम सोहम चले, ये अजपा जप है। तो ये अजपा जप अपने निरंतर चलता रहता है, तो एक दिन में जो 21,600 बार स्वतः ही होता है ये। तो ये यहाँ प्रश्न पूछा गया, इन द सेंस ये मतलब है यहाँ का, 21,600 बार एक दिन में ही अपने आप जप जाता है, मतलब हम जब भी में रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार कौन सा आसन उरु यानी जंघों के बीच तलवों को रखने से संबंधित है? अब इसमें क्या है साथियों, क्योंकि ध्यान बिंदु योग के उपनिषद हैं, इसको छोड़िए, केवल योग के उपनिषद पहले बताते हैं। उनमें क्या है, जो आसन बताएंगे उनको एक आपको याद कर लेना है कि उनकी विधि क्या बताई गई है। थोड़ा विधि का अटपटा ये इसलिए लगता है, इतना प्रेशर होता है, थोड़ा ऐसे लिख देता है कि जंगा ऊपर रखा, उरेरू रखा, ये से इसमें रख दिया, तो इतना प्रेशर हो जाता है कि चीजें आते हुए गलत हो जाती हैं। तो इसलिए आपको एक दो बार अगर पढ़ भी लेते हैं ना, फिर वो चीज गलत नहीं हो पाती, मतलब हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं चीजें। वो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, इसका पता है पद्मासन को कहा गया, भद्रासन को कहा गया, सिंहासन करने की विधि है या सिद्धासन करने की विधि है? तो ये भद्रासन करने की विधि यहाँ पर बताई गई है, इसका सही आंसर हो भद्रासन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ओमकार की आमात्रा का संबंध किस लोक से है? अब यहाँ पर ओमकार की आमात्रा का लोक कहा गया, तो जो ऐसी प्रश्न आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे यहाँ पर, आ उ और मा। तो जी आपको तीनों याद कर लेने कौन से लोक से है। जैसे एक मिनट लिख देते हैं, फिर पहले इसका आपको आंसर बता देते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। पहले महा बोला गया है, स्वा बोला गया है, भू बोला गया है, या यहाँ पर भू बोला गया है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों भू, पृथ्वी लोक। अब इसका एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि इजी रहेगा, एग्जाम में आएगा ही, और आते ही आते हैं आएगा नहीं, पेपर आते ही आते घुमा फिर कुछ भी पूछेगा। यहाँ पे आकार का है पृथ्वी लोक, संस्कृत में नाम लिखे गए थे आपको, वो भी याद कर लेने हैं। अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक, और धौलोक, धौलोक। आ का पृथ्वी लोक यानी पहली मात्रा कौन सी? पृथ्वी। तो हमारा पृथ्वी लोक पर हम बैठे हैं, तो हम जब ध्यान भी कर रहे हैं, आप ऐसे याद कर लो, हम बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं प्रणव रूपी का, तो हम इस लोक पृथ्वी लोक पर बैठे। जैसी दूसरी मात्रा में ध्यान पहुंचता है क्रम से पहले से और डेप्थ हुआ, तो हम अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष लोक में, अंतरिक्ष लोक अंतिम लोक आया, धौलोक आ गया। आपने गायत्री मंत्र सुना हो, गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र में आप क्रम नहीं बोलोगे, उसमें बोलते ओम भूर्भुवः स्वाहा, मतलब ओम भू भूर्भुवः स्वाहा, यानी इसमें तीनों आ गए। पहले भू भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसमें क्या है, हम उस इसका अर्थ क्या है गायत्री मंत्र का, उसमें बताया हम उस प्रणव स्वरूप को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यानी ओम, ओम की तीनों मात्रा आ उ और मा, इनको प्रणाम करते हैं वो पहले, फिर बोलते हैं इनसे प्रणाम करके हमारे दुख नाशक या सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतर आत्मा में धारण करें, यानी अपने अंदर धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर प्रेरित करे। ऐसा कैसे? गायत्री मंत्र का अर्थ यही बताएगा। तो उसमें प्रणव स्वरूप यही ओम को ध्यान करते हैं, उसकी तीनों मात्राओं संस्तुति करते हैं, आ उ मा, और उनके लोकों जो संबंधित उनके लोक हैं, तो उसमें मंत्र में यही आता है, ओम भू भूर्भुवः स्वाहा, तीनों लोक की आते हैं। तो ये ऐसे आपको भूलना नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतना डेप्थ में चीज बताएं, क्योंकि ये चीज कोई बताता नहीं होगा इतना डेप्थ में, इसलिए आपको ये चीज वीडियो देखने का आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि चीज समझने में एग्जाम में गलत ना हो, और हमारा भी जैसे कि यही उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ध्यान के दौरान मन को किसमें लीन करना चाहिए? नासिका के अग्रभाग में, सांसों में, शून्य में, या प्रणव ओमकार में? अब आपका साथियों यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, एक तो ऑप्शन ए में होगा एक, क्योंकि ये तो सबको लग जाएगा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए पे सबसे पहले मान लो कोई नहीं पढ़ा होगा तो 80% तो वही यही करेगा, या प्रणव ओमकार में करेगा। जिसने डेप्थ में पढ़ा होगा वो 20% 30% जो पढ़ते हैं वही कर पाएंगे।
पे, तो इसका आंसर प्रणव ओमकार में होगा। यहाँ क्या पूछा, ध्यान के दौरान मन को किसमें लीन करना है, लीन करना है इसमें। ये नहीं पूछा कि हम ध्यान किस पर लगा रहे हैं, तो ध्यान हम किस पर लगाते हैं, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हैं हम, तो वो विधि है नासिका के अग्रभाग पे। आंखें अपनी गर्दन सीधी रखो और आंखें नासिका के दृढ़ भाग पर लगाओ, जैसे नादबिंदु, जैसे नादबिंदु उपनिषद में कोई चीज नहीं बताई आसन, उसमें यही बताएगा ध्यान। लेकिन यहाँ पूछा है लीन किस में करना चाहिए, लीन, लीन का मतलब जैसे कि इसका ही पूरा वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद यही बताया गया कि ओम यानी प्रणव स्वरूप में हमें ध्यान करना है, और नाम इसका है ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। अब इस प्रणव रूपी स्वरूप के फल बताएंगे, वही हमें याद करना है। आऊ माँ के सबरे लोकों में संबंधित बताए हैं, किस गुण से संबंधित है ये, और सारी चीज आपको कौन सा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। आऊ माँ हंस स्वर का पाप नाश करता है, ऊ दीर्घकाल अभ्य संपदा करता है, अर्धमात्रा प्रणव मोक्षदायक प्रदान कराता है। तो ये डेप्थ में चीजें हैं, ये हमें सारी कवर करनी है, तो इसका ये आंसर होगा प्रणव ओमकार में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हृदय कमल के कंद में कितनी, किसका वास बताया गया है। हृदय कमल है जो साथियों, हृदय कमल के कंद में, अब किसका वास बताया, वायु का, अग्नि का, चंद्रमा का, ओमकार का। तो साथियों यहाँ पर हृदय कमल है, हृदयवास, वहां पर ओमकार का बताया गया है। कंद में ओमकार है, आत्मा की ज्योति का वास माना गया है इस उपनिषद में। तो यानी कि साथियों यहाँ पर ओमकार का वास बताया गया, इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक और प्रश्न और साथियों बताए तो जो एग्जाम में आया था, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न भी आ नहीं रहा, हो सकता है फिर साथियों बहुत सी चीजें भूल भी जाते हैं, तो इसलिए आपको जो बता देते हैं कि 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। जैसा कि ध्यान बिंदु उपनिषद, इसमें ये पूछा जाता है कि योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया ध्यान बिंदु उपनिषद में। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, 2 बार रिपीट हो चुका है ये। तो इसमें साथ ही योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया, पहले भी हमारे द्वारा बताया गया था। और आपको ध्यान ना हो कि ये 6 अंग, जैसे आपको एग्जाम में ध्यान नहीं रहता कि 6 अंग क्यों बताया, तो हम जब ध्यान से लिखते हैं ऐसे इरेज करके बताते हैं। हम साथ ही ध्यान लिख रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग का जो उपनिषद, तो इसमें ध्यान को लगभग 6 की आकृति ऐसे बना रहे हैं। तो इससे आप कॉन्सेप्ट कोरिलेट करके जोड़ सकते हैं। इसमें 6 अंग बताए गए योग के, जितने भी योग अंग 6 बताए गए उनमें यम और नियम को हटा दिया जाता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि शामिल करके 6 रखे जाते हैं। अष्टांग योग में यम और नियम शामिल कर लिए जाते हैं। तो अब एक प्रश्न ये भी आता है कि योग का त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद इसमें कितने बताए गए हैं, तो उसमें हमने जब कवर कराया था उसमें ध्यान बिंदु का जिक्र किया था, इसका भी किया था। तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद अष्टांग योग बताया है, जो कि सिलेबस में बताया गया कि अष्टांग योग पढ़ना है, कर्म योग पढ़ना है, ज्ञान योग पढ़ना है। तो उसमें तो 8 बताए गए, ध्यान बिंदु उपनिषद में 6 बताए गए। ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले आता था अभी नहीं आ रहा, लेकिन आने में कुछ भी ऐसा था। तो हमारे ये एक तो योग चूड़ामंडी उपनिषद है, ठीक है, और एक ध्यान बिंदु उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद। तो योग के 2 उपनिषद है, इसमें योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। और जो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद है, ये भी योग का उपनिषद है, जो पढ़ा चुके हैं हम। इसमें योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। तो यहां से प्रश्न आता है, डेप्थ में बता रहे हैं। एक तो सीधे से बनना प्रश्न आता है, किस योग के उपनिषद में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, और त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद लगाना है। एक बेसिक प्रश्न बनने में आता है, किस उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया था, तो योग ध्यान बिंदु उपनिषद लिखा जाएगा, योग चूड़ामंडी उपनिषद आएगा। अब दूसरे टाइप से प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से इसे ध्यान योग के ऐसे कौन से उपनिषद हैं जिनमें योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन में लिखे जाएंगे, योग चूड़ामंडी उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। तो ये ए और बी या सी और डी या डी ई एफ ऐसे कर, तो ए और बी ऑप्शन सही हो, यानी दोनों को भी इसमें बताया गया है। ये हमारे 3 तरह से प्रश्न बनता है, 3 तरह से समझा दिया गया। ध्यान बिंदु उपनिषद में नाद की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर नाद की तुलना बताई गई है, तेल धारा से, बादलों की गर्जन से, नदी के प्रवाह से, वीणा के स्वर से। तो यहाँ पर तेल धारा की, तेल की धारा से की गई है। ओमकार के नादोसंधान को तेल धारा यानी अवच्छिन्न काल लगातार हो रहा है जो घटित, अवच्छिन्न काल यानी वो तेल की धारा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बागीश्वरी यानी वाणी की देवी नाड़ी शरीर में कहाँ स्थित बताई गई है, दाहिने कान में, मूलाधार में, मुख पे, जीभ पे। संस्कृत में नाम साथियों कैसे लिख दिया, थोड़ा घुमा दिया, वाणीश्वरी लिख दिया, फिर वाणी की देवी भी लिख दिया। वैसे तो अगर वाणी की देवी समझ जाओगे तो वाणी किससे बोलते तो आप कोरेक्ट करके बोल आंसर भी देते, लेकिन फिर भी बता देते हैं, सरस्वती नाड़ी का जिक्र है यहाँ पर, सरस्वती नाड़ी।
जो 14 प्रमुख नाड़ियां है ना, 14 नाड़ियों में सरस्वती नाड़ी आती है। इडापिंग सुषुम्ना नाड़ी तो आप जानते होंगे। 72 नाड़ियां, 72 नाड़ियों को तो आप नाम याद नहीं कर पाओगे। और योग के में भी नहीं पूछता कभी 72 नाड़ियों के नाम में अंदर से क्या क्या नहीं। 10 नाड़ियों के नाम याद कर लेने या 14 नाड़ियों के नाम याद कर लेने, कभी पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना। सीधे सिद्धांत पद्धति में आप 10 नाड़ियों के अच्छे से एक्सप्लेनेशन नाम भी याद करोगे और बताया भी गया, वहां आपको कवर करा देंगे। और एक सरस्वती नाड़ी ये बताई गई, तो ये सरस्वती नाड़ी यहाँ पर ये भी 10 नाड़ियों 14 नाड़ियों में आपको देखने में मिलेगी है। तो यहाँ पर इन द सेंस कहने का ये यहाँ पर, इसलिए ये प्रश्न का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा मुख या जीभ की ओर। तो कभी हम बोलते हैं सरस्वती विराजमान है, थोड़ी देर कुछ मुख से सत्य निकल जाता है, जीभ से जो शब्द बोलते हैं पहले के लोग बोलते थे, इसलिए किसी चीज ज्यादा सोचना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, ये चीज है। तो ऐसे कोट करके याद कर सकते हैं। समझाने का अर्थ यहाँ पर ये था हमारा। पद्मासन के अभ्यास में दृष्टि कहाँ रखने का निर्देश दिया गया, यानी पद्मासन आप लगा रहे हो तो आपको दृष्टि कहाँ रखनी है वो प्रश्न पूछा। भूमध्य में रखनी है, खुली आंखों के सामने रखनी है, हृदय पर रखनी है, नासाग्र में रखनी है। तो पद्मासन इस स्थिति में लगा रहे हैं तो अपनी दृष्टि नासिकाग्र पर स्थित करनी है, नासिका पर देखनी है, ना आंख बंद करनी है, ना कुछ करनी है, यहाँ रखनी है, एकाग्र करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रणव की अर्धमात्रा को किस देवता के रूप में जाना जाता है? सूर्य से, अग्नि से, गणेश से बताया गया है, महेश्वर से बताया गया। तो यहाँ पर अर्धमात्रा को सदाशिव महेश्वर से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है सुषुम्ना का। तो हठयोग प्रदीप का बताए गए हैं अंतिम 5वें अध्याय में ना, तो वो 4थे अध्याय में, तो आपको सारे नाम याद कर लेने। वहां भी क्या पूछा, गांधारी, ब्रह्म नाड़ी, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी को अन्य नाम साथ ही ब्रह्म नाड़ी से जो पूछा गया है, ब्रह्म नाड़ी से शून्य पदवी नाड़ी वहां पर बताया गया है, सुषुम्ना का अन्य नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रेचक, पूरक और कुंभक का सही अनुपात मात्रा ध्यान बिंदु उपनिषद में कितना बताया गया है? तो यहाँ ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूछा है, तो 1:2:4, 1:1:1:1 या 1:1:4:2 या 4:1। तो यहाँ पर ये 1, 4 और 2 ये रेशियो बताया गया है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझा देते हैं, क्योंकि चीजें समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। पूरक, कुंभक और रेचक। 1:4 गणित सा लग रहा होगा, किसी चीज समझ नहीं आ रही क्या चीज है। इसका मतलब ये है कि हम मान लो एक छोटा सा अनुपात किसी टाइम का लेते हैं, तो जो उस अनुपात में डिवाइडेशन किया गया कुंभक। तो इस ध्यान बिंदु उपनिषद में ये बताया कि मान के चलो यदि हम ध्यान 1 मिनट के लिए उस प्रणव रूपी में लगा रहे हैं, तो उसमें हमें 1 मिनट तक पूरक करनी है, यानी कि सांसें लेनी है। फिर सांसें लेने के बाद 4 मिनट, यानी 4 मिनट तक हमें उस सांसों को होल्ड करके रखना है, जो हमने सांसें ली है कुंभक की स्थिति में रखना है। फिर उसके बाद हमें सांस छोड़नी है, केवल 2 मिनट तक छोड़नी है, यानी कि पूरी जो होल्ड की है हमने सांस ली है जो और रोकी है उसको 2 मिनट तक छोड़ना है। ये नहीं कि अब 4 मिनट तक होल्ड किया 4 तक छोड़ दो, ये रेशियो बताया 2 मिनट, 1 मिनट तक लेनी है, 4 मिनट तक होल्ड करनी है और 2 मिनट तक छोड़नी है, ये रेशियो में करना है। अगर हम नहीं दोहराते हैं कि 2 मिनट तक हमें शुरू करेंगे, तो मान लो कैसे हमें करना होता, 2 मिनट लेनी है, फिर यहाँ पर क्या आता, 2 का 8 हो जाता, दूना हो जाता, 4 मिनट यहाँ पर हमें होल्ड करके रखनी है, फिर 8 मिनट होल्ड करके रखनी है, फिर 4 मिनट का यहाँ पर निकालनी है, यानी दूना 2 का गुणा हो जाता है 2 मिनट का। तो हम 1 मिनट से इसलिए समझा रहे हैं, बेसिक समझ में आ जाए। तो ऐसा करने से क्या हुआ हमारा, जो और ग्रंथ बताया, हठयोग टेस्ट पढ़ाएंगे, हठयोग ग्रहण संहिता पढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, प्राणायाम का अर्थ क्या है, प्राणायाम, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, यानी ये प्राण है, इसका आयाम बढ़ रहा, आयाम का अर्थ दीर्घ करना। तो प्राण के आयामों को दीर्घ करना ही प्राणायाम कहते हैं। ये ग्रंथों में इसकी परिभाषा भी प्राणायाम की बताइए, प्राण के आयामों को दीर्घ करना प्राणायाम कहा गया। अब आयाम दीर्घ इसी से हो रहे हैं, 1:4:2, यानी हम 1 मिनट सांस ले रहे हैं, 4 मिनट होल्ड कर रहे हैं, 2 मिनट निकाल रहे हैं, तो होल्ड करने से पावर बढ़ी, यहाँ पर उसने 4 मिनट होल्ड किया, निकाल कम रहे हैं, ले ज्यादा रहे हैं, तो यहाँ से आयाम बढ़ रहा है, प्राण का दीर्घ हो रहा है आयाम। जो हमारे पूरे शरीर में 10 वायु विनियमित उपस्थित हैं, उनके कार्य अलग अलग, उनके कार्य की भी क्षमता बढ़ रही है। तो
इस कारण से प्राणायाम करना बहुत अति आवश्यक बताएगा। नाड़ी शुद्धि भी यही कॉन्सेप्ट है कि प्राणायाम करने में नाड़ी शुद्धि कर ले। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी में हमारे अच्छे से बह चुके, फ्लो हो चुके, वायु एयर दीर्घ फ्लो है, इसलिए नाड़ी शुद्धि पहले बताइए करना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस ग्रंथि का भेदन योग साधना द्वारा होता है। केवल ब्रह्म ग्रंथि का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का, धारण ग्रंथि का, केवल केवल विष्णु ग्रंथि का। तो यहाँ पर योग साधना द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र यानी इन तीनों ग्रंथियों का भेदन बताया गया। हड्डियों प्रदीप्ता में अच्छे से एक्सप्लेन आएगा, वहां इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। तो ये तीन ग्रंथियां, यहाँ पर उपनिषद में क्या जोड़ दिया इनसे, आ, उ और मा, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब प्रणव रूपी का ध्यान कर रहे हैं तो इनका भेदन हो रहा होगा, भेदन तो होगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पर जो योग साधना जो कर रहे हैं हम, ध्यान बिंदु प्रणव रूपी ध्यान लगा रहे हैं, तो इन चीजों का भेदन होता जा रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु ग्रंथियों का भेदन हो रहा है, यहाँ पर ये अर्थ है यहाँ पर इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर काम रूप पीठ का स्थान शरीर में कहाँ बताया है? काम रूप पीठ मूलाधार में, कंठ में, आज्ञा चक्र में, हृदय में। तो ये मूलाधार में बताया गया। मूलाधार हमारा क्या है? मूलाधार यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पर सारी वासना सेक्स अनुवंश है, यानी वासना सारी यहीं पे विद्यमान है मूलाधार में। तो ये हमारा डिसबैलेंस चक्र है। इसी कारण हमारी जिसका डिसबैलेंस ज्यादा होगा उसकी वासना अधिक होती है, इसलिए तामसिक प्रवृत्ति के कारण अधिक होता है। इसलिए तामसिक भोजन को ना करने की ग्रंथों में सलाह दी गई है, सात्विक किया गया। सात्विक होने से क्या होता है? मूलाधार शक्ति जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतनी कुंडली शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है। तो ऊपर की कुंडली शक्ति चढ़ने के लिए यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट बताया गया कि मूलाधार एक्टिव करने सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कामरूप पीठ उसी को बोला गया, कामरूप पीठ शब्द जोड़ा गया है कि जो हमारी वासना है, तो कामरूप पीठ उसी को बोला गया है। कामरूप पीठ का स्थान, तो कामरूप पीठ का स्थान मूलाधार में बताया गया है। कामरूप से यानी वासना से आप जोड़ सकते हैं, ये वासनाएं सोई हुई हमारी, तो वो चीज है। और इनके डिसबैलेंस से हमारी जितनी भी गुदा मारे की जितनी बीमारियां होती है, फ्रस्टूला होती है, किंग फिशर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर है पाइल्स की बीमारी है, तो वो सब इसी की कारण होती है। मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है, इनएक्टिव, मतलब उनका सक्रिय कम हो गया, उनकी क्षमता। उस चीजें सुधार कर लेंगे। अब अश्विनी मुद्रा आपको थेरेपेटिक योगा चीजें जोड़ के ऐसे याद करनी समझ नहीं होती है कि इंटरव्यू में आप ऐसे बताओगे तो इंटरव्यू समझ नहीं आती कि इसमें चीज डेप्थ में पढ़ी हो, हाँ इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो यहाँ पे वो भी चीज हम आपको बताते हैं। इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो इसमें क्या हमारे संबंधित अश्विनी मुद्रा है। जितने गुदा मारे के रोग होंगे ना उनमें हम अश्विनी मुद्रा कराएंगे। अश्विनी मुद्रा क्या है हमारा? जब उसको हम गुदा मारो को अंदर बाहर ऐसा अश्व करता है घोड़ा, ऐसा हम करेंगे तो ये चक्र अपने आप एक्टिव हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा मूलाधार चक्र। तो फिर वहां जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं योग के अंदर, एनर्जी सब कुछ हमारा क्वांटम थ्योरी बोलती है कि जो कुछ ब्रह्मांड है सब वो एनर्जी फॉर्म में है, कुछ भी नहीं है। तो वही हमारा योग भी बोलता है एनर्जी फॉर्म। तो जब मूलाधार क्या है? चक्रीय एनर्जी के स्रोत है, एनर्जी फॉर्म है यहाँ पर। तो मूलाधार में जो अश्विनी मुद्रा कराएंगे साथ ही, तो यहाँ पर एक्टिव चक्र हो जाएगा, तो यहाँ पर रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, ये चीज है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टाइम साथी है लगभग 38 मिनट हो गए, 40 प्रश्न कवर कर रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में साथी हो टाइम ज्यादा लगता है। ओमकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया। एकाक्षर का अर्थ क्या है? ओमकार को एकाक्षर ब्रह्म भी कहा गया। तो एकाक्षर का अर्थ क्या है? अर्थ भी तो आपको आना चाहिए, बोला गया तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। तो वर्णमाला का पहला अक्षर बोला गया, एक शब्द का वाक्य बोला गया, एक ध्वनि से सुनाई ना दे, एक अक्षर जिसका कभी क्षरण ना हो। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई, एक अक्षर है जिसका कभी नाश ना हो, क्षरण ना हो, वही मूल ध्वनिया है, एक अक्षर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिंदु शब्द का उपनिषद के संदर्भ में क्या अभिप्राय है? ध्यान का तो आपने जान लिया, ध्यान प्लस बिंदु। ध्यान का क्या है? प्रणव रूपी ओम रूपी का ध्यान करना, ये तो आपने जान लिया। अब इस बिंदु का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो पूछा है, पसीने की बूंद है, शून्य है, शुक्ल और महाराज यानी वीर शक्ति का तेज या अनुस्वर है, या पूर्ण विराम है। तो यहाँ पे ये बिंदु का अर्थ है शुक्ल और महाराज, जो ज्यादा डेप्थ में आ गया, वीर और शक्ति तेज का अनुस्वर है यहाँ पर, यानी बिंदु है हमारा, उसी बिंदु को हमें साधना है। बिंदु का अर्थ इन द सेंस ऑफ साथी यहाँ बहुत ज्यादा योग ग्रंथों में
आपको ये बिंदु मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डेप्थ है। रज और रेतस का मिलन है, वही बिंदु है। ये चीज हमें मिलेंगी। या जो योग भी बोलते हैं, रज और रेतस का मिलन योग है। ये आपके हठ रत्नावली में पढ़ने को मिलेगा। ये सीधे परिभाषा बोल दी है। तो वो जो परिभाषा है वो किस चीज पर डिफाइन कर रही है? वो बिंदु पर कर रही है, विजय। बिंदु पर विजय प्राप्त कर ली। तो यही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि बिंदु का अर्थ क्या है। तो शुक्ल भी है, महारा यानी वीर और शक्ति से है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रणव के जप से किस प्रकार के भय का नाश होता है? प्रणव जप करे तो किससे भय? अंधकार का भय होगा, शत्रुओं का नाश होगा, केवल मृत्युओं का भय होगा, या संसार के आगमन का भय होगा? जब हम प्रणव के जप से किस प्रकार के भय का नाश होता है, तो संसार के आगमन का भय। अब यहाँ पर आवागमन का अर्थ भी तो आपको बताते हैं। आवागमन आ गया शब्द, तो ऐसा तो नहीं है एक्सप्लेन ना करें चीजों को भी फिर भूल जाएंगे आवागमन क्या है। तो यहाँ पे साथ ये क्या है, हमारा साधक को जैसे हम एक कोई भी ध्यान करें तो जन्म मरण उसकी उद्देश्य क्या है, हम ध्यान कर रहे हैं जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं कोई मोक्ष में, तो वही चीज यहाँ पर आवागमन का अर्थ जोड़ा गया है कि जन्म मरण ये चक्र उससे हम मुक्त हो जाए। उनके भय शुरू में रहता है कि बार बार हमें भोगने पड़ रहे हैं, हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, हम ये संसार में बार बार हम आ रहे हैं। तो उस चीज का जो भय बना हुआ है वही चीज यहाँ पे बोली है, आवागमन खत्म हो जाएगा हम करेंगे तो समस्त पाप मूल पापों का विनाश होके यहाँ पर आवागमन मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। संसार तो जो भय वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ऐसी चीज के जोड़ के बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ध्यान विधि उपनिषद में जीव और ईश्वर के भेद को कैसे समझाया गया, यानी जीव और ईश्वर के भेद को कैसे समझाया गया है? वे दो अलग अलग पक्षी हैं जो कभी नहीं मिलते। ईश्वर स्वामी है और जीव दास है, उनका कोई संबंध नहीं है। उपाधि के कारण भेद है, तत्वक एक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? उपाधि के कारण भेद एक है, तत्व भेद है, तत्वक एक है। यहाँ पर ये बताया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वे दो अलग अलग है, पक्षी हैं और जो कभी नहीं दिखते। ये भी नहीं है इसका, ईश्वर दास है, ये है, ये साथ ही में ऑप्शन डी होगा। साथ ही इसका सही आंसर, एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। जैसे साथ ही यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे आकाश में घट घड़े में और बाहर से एक ही है, वैसे ही उपास्य यानी शरीर हमारा मन घटने पर जीव ही ब्रह्म है। यानी कि जो अद्वैत वेदांतवाद है ना साथियों, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत बताया गया जीव और आत्मा, यानी जो जीव वो ब्रह्म ही है, जो कुछ है उसमें। अद्वैत वेदांत में अद्वैत का मतलब एक ही तत्व या एक वाद, तो जो कुछ भी ब्रह्म है। तो इसमें ऐसी ब्रह्म को यहाँ पर जो उपाधि के कारण बताया गया भेद से तत्व है वो एक है, यानी एक मतलब ब्रह्म है। तो जीव और आत्मा को यहाँ पर एक की उपाधि दी गई है, ये है उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओमकार साधना के फलस्वरूप योगी को क्या प्राप्त होता है? अब ओमकार की साधना करिए तो उसका फल क्या प्राप्त होता है? दीर्घायु हो जाता है, स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है, केवल मोक्ष पद प्राप्त, अड़मादि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसका जैसे कि टाइटल भी था कि ध्यान बिंदु पे हम क्या कर रहे हैं, मोक्ष पद की तरफ बढ़ता है, ब्रह्म को वेदन होकर ब्रह्मगंति को वेदन होकर मोक्ष पद को प्राप्त। जन्म मरण से पहले ही प्रश्न आया तो उससे मुक्ति मिल जाती है आवागमन से। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सत्य है? इस वीडियो में जो हमने बताया था 30% कवर करने के लिए चार्ट अभी हम दे देंगे, वो तो आपको रट लेना है इस और उसी में से इस बार देखना। साथ ही 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो हमारा दावे से कह रहे हैं, 2 प्रश्न आपको मिल जाए। तो इसलिए आपको, क्योंकि साथ ही मान लो कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने दूसरी यूनिट का भगवत गीता ही पढ़ा, तो भगवत गीता को हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। 10 उपनिषद मान लो, सॉरी यहाँ पर 10 उपनिषद लेते हैं, भगवत गीता का तो ज्ञान हम कितना ही पढ़े उतना कम है, तो इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमें मान लो 10 उपनिषद को ले लिए, तो 10 उपनिषद इतना हम पढ़ेंगे जब जाके 8 प्रश्न मिलेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। आपको नोट्स पलट पलट के चीजें बार बार रखनी पड़ेंगी, तब 8 प्रश्न 7 प्रश्न करेंगे ना इजीली। इस एक फॉर्मेट से ही आपको 2 प्रश्न मिले, सबसे इजी फिर ये चीज हुई। तो इसलिए किसी भी इजी चीज को आप छोड़ा मत करो, मिस मत करा करो। ये कहने का हमारा सेंस है कि जो चीज कम टाइम में कम समय में मिल जा रही है और कम पढ़ने पर, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसको तो नोट और कर लेना है कि जब भूलना ही नहीं है, छोड़नी नहीं है। योग वशिष्ठ है सबसे कम सिलेबस, योग वशिष्ठ मतलब वैसे डेप्थ है, महारामायण बोलते हैं, लेकिन सिलेबस में 12 रिपीटेड बाहर से ही पूछ लेता है चीजें। तो वो आपको 4 द्वारपाल पूछ लेगा, मोक्ष के ध्यान के 8 अंग वो पूछ लेगा, सप्त, ये सारी चीजें पहली वीडियो में बता दी गई हैं, तो आप जाकर देख ले। हमारा ये मतलब है कहने का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
अभी साथ ही टाइम का अभाव भी रहता है, एग्जाम भी जल्दी आने वाला, हमको सारा कवर कराना है। ओमकार की मात्रा आ उ मा की तुलना किन तीन वेदों से की है? और वेद आ गया आ उ और मा। तो पहले चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सोमवेद, ऋक, साम, अथर्व, साम, ऋक, यजु, ऋक, यजु, साम। तो जो हमारे चार वेद हैं, चार वेद, चार वेद में से अथर्ववेद बाद में लिखा गया, इसलिए इसको काउंट नहीं किया, ध्यान रखना। पहले ही प्रश्न आ चुका है, ऐसा कौन सा वेद है इसको बाद में लिखा गया, बाद में जोड़ा गया, तो अथर्ववेद है। अब इस तीन वेदों का हमें क्रम याद कर लिए। पहला कौन सा वेद था? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। फिर सोमवेद। तो ऐसे ही हमारी ओम की मात्राएं, तो आ उ मा, तो इसमें रख दीजिए, इसी बन जाएगा। आ का होगा ऋग्वेद, उ से होगा यजुर्वेद। ऐसे कॉन्सेप्ट कोरेट करके चीजें करी जाती है। माँ का होगा सामवेद। अब कोई सा प्रश्न अभी ये पूछ लिया, जब उ का पूछ लेगा तो यजुर्वेद से संबंधित है, माँ का सामवेद से संबंधित है। तो ऐसे करके पूरे एक चार्ट में भी चीज रखी गई है, तो पूरा बना लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। का ऑप्शन साथी यहाँ पर बता देते हैं आपको, नीचे बता दी, फिर भी बहुत से साथी बोलते हैं आपने वहां मार्क नहीं किया। नए स्टूडेंट की ज्यादा धारणा होती है क्योंकि वो चीजों को नोट करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इसका आंसर ये होगा रख यजु सोम। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि का वर्णन है? किस प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि का वर्णन बताया? शीतली से, मूर्छा से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से। तो ये सीधे अनुलोम विलोम में बताया गया है। प्राणायाम से पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शोधन बोला गया, अनुलोम विलोम नहीं बोला गया वहां पर। ये तो आज का आधुनिक नाम है अनुलोम विलोम। जब भी ग्रंथों में साथी नाम का वर्णन होगा ना, तो नाड़ी शोधन वर्णन नाम होगा। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन। और नाड़ी शोधन हमेशा ग्रंथों में अठयोग टेस्ट होगा है। प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए, प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए, ये बोला गया। तो यहाँ पर ये शब्द मिलेगा। लेकिन एग्जाम दृष्टिकोण से अगर ये भी देखें तो आपको समझने इन द सेंस वही चीज है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ जाए आपके लिए प्रश्न के ये नहीं है, आप नहीं रखा, तो ये चीज गलत कराने के रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में षडंग योग, यहाँ पर आगे हमने समझाया था, षडंग योग का उल्लेख है। इसमें पतंजलि के अष्टांग योग के दौरान कौन से दो अंग शामिल नहीं किए हैं? ध्यान और समाधि, आसन और प्राणायाम, यम और नियम, धारणा और प्रत्याहार। कितनी भी 6 अंग है। अब जैसे योग चूड़ामणि उपनिषद है, योग का उपनिषद, जैसे हम कल वीडियो डालेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। तो ये योग के 8 उपनिषद बताए गए हैं। उनमें ये 2 उपनिषद ऐसे हैं 6 अंगों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न रिपीट 2 से 3 बार आ चुका है। या तो बनना पूछेगा सीधे सीधे, या दोनों को रख देता है, इन दोनों वर्णन किया गया। तो योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद में, और गोरख संहिता में, गोरख संहिता में, ये हठयोग टेस्ट में आप पढ़ेंगे। गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, गोरख संहिता, ये हठयोग टेस्ट में पढ़ेंगे। तो गोरख संहिता में 6 अंगों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आया कि इन 6 अंगों में से किन चीजों को शामिल नहीं किया? जैसे अष्टांग योग है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो इनमें इन दोनों में क्या कमी करी गई, वो प्रश्न आया है। ध्यान समाधि हटा दी गई, आसन प्राणायाम हटा देंगे, यम नियम हटा देंगे, धारणा और प्रत्यय हटा दिए गए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि आप कभी ना भूलें, यम और नियम इनको हटा दिया जाता है। ये पहला दूसरा जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है ना, 8 क्रम, तो 8 में 2 को कम कर दिया, यम नियम को 6 बचते हैं। उन 6 का क्रम एज इट इज वो ही है। तो आपको कभी कंफ्यूजन, बिगनर्स को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सही डेप्थ में समझाई गई है। तो ये इसमें से यम नियम हटा दिए गए हैं, ये इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है, उल्लेख नहीं है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना, एग्जाम में नहीं है शब्द पूछा है, आप हैं कर दो जल्दी जल्दी में, ये है पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषद के अनुसार आत्मा का आकार परिणाम कैसा बताया गया है? परिमाण, अंगूठे के पोर जितना बताया गया है, बाल के अग्रभाग के 7वें हिस्से के समान बताया गया इस उपनिषद में, या आकाश के समान विशाल बताया गया, हाथी के समान बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया साथियों, जो साथी 10 उपनिषदों में पढ़ेंगे आप, तो अंगुष्ठ के बराबर उसमें बताया गया आत्मा का अंगुष्ठ परिमाण का, मतलब आत्मा के अंगुष्ठ के बराबर ऐसा बताया। लेकिन इस ग्रंथ में क्या है
कि बाल के अग्रभाग के 100वें हिस्से के समान है, यानी इतना छोटा है। यहाँ पर सीधे श्लोक आया है केशाम्र सकभागमस्य सातंसा, यानी बाल के नोक के 100वें हिस्से का भी 100वां हिस्सा, इस 100वें हिस्से का भी 100वां हिस्सा, ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ध्यान बिंदु उपनिषद में सरस्वती नाड़ी का चलन किस लिए महत्वपूर्ण बताया गया है? कुंडली जागरण और वाणी सिद्धि के लिए, नींद लाने के लिए, पाचन के लिए, दौड़ने शक्ति के लिए। तो कुंडली जागरण और वाणी सिद्धि के लिए यहाँ पर बताया गया, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। खेचरी मुद्रा का संकेत किस संदर्भ में मिलता है अमृतपान के लिए? जीभ को तालू में लगाने के लिए, आंखें बंद करने के लिए, पेट की मालिश के, सिर के बल रगड़ने के लिए। योग कुंडलोपनिषद में साथी वर्णन किया गया, तो यहाँ पे योग कुंडलोपनिषद के प्रश्न है, तो इसका आंसर साथी होगा जीभ को तालू में लगाने का। इस खेचरी मुद्रा का अर्थ यहाँ पर यह जीभ को अपनी तालू में लगाना, अंदर की ओर रसपान और रस को पीने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ब्रह्मरंध्र कहाँ स्थित बताया गया? सुषुम्ना के ऊपरी छोर पर, हृदय गुहा में, मूलाधार में या नाभि में? तो ब्रह्म को साथी यहाँ क्या बताया गया है? सुषुम्ना के ऊपर छोर, मस्तक पर रंध्र पे बताया गया। जो सुषुम्ना के ऊपर छोर है ना मस्तिष्क, वही ब्रह्मरंध्र है। जो पहले ही प्रश्न आ चुका, सुषुम्ना को किससे जुड़ा है, कौन सी रंध्र? ब्रह्मरंध्र से। तो यहाँ ऊपर बताया सुषुम्ना के ऊपरी छोर मस्तक पर ब्रह्मरंध्र स्थित है। जो हमारा कपाल है ना, कपाल, तो यहाँ ब्रह्मरंध्र है। यहीं से जो यूनिवर्स द्वारा एनर्जी पॉजिटिव आती है, वो हम ध्यान वाला करते हैं। आसन का अर्थ ही एक है, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं साथियों, क्योंकि मॉडर्न साइंस से जोड़ के पुराने ग्रंथों में बताया है कि हम स्थिति, आसन का मतलब एक स्थिति से लिया जाता था, एक स्थिति सुख। हमारा जो योग सूत्र साथियों आज तक ऐसे किसी ने नहीं बताया हो डिफाइन, जो हमारा योग सूत्र वो क्या कहता है, क्योंकि शोध ग्रंथों में शोध होते हैं, वो हमारे सारी चीज पढ़ी है कैसे क्या, उसी शोध के आधार पर बता रहे हैं, इतना डेप्थ में चीजें पढ़ी हैं। जो हमारा, एक मिनट लिखते हैं, जो पतंजलि ने साथियों कहा था कि स्थिर सुखपूर्वक करने की स्थिति को आसन कहा गया है। तो स्थिर क्या है यहाँ पर? स्थिर का मतलब यहाँ पर उन्होंने दो चीज से जोड़ा है। हम क्या जोड़ देते हैं स्थिर का मतलब यहाँ पर? हम एक स्थिर का मतलब यहाँ पर जोड़ देते हैं कि हम जो स्थिर सुखपूर्वक करेंगे, सुख मतलब कोई स्थिर मतलब ज्यादा हलचल ना हो, ज्यादा तो मरोड़ शरीर वाले आसन मतलब नहीं करनी है, मतलब स्थिति वाले सारा आरामदायक चीजें। जबकि हम इसे सोच से ही जोड़कर देखेंगे तो इन द सेंस वहां पर क्या होगा? स्थिर। स्थिर का मतलब एक साथ ही ज्योमेट्रीय रचना होती है जो पूरे ब्रह्मांड से आके मिलाती है, यूनिवर्स से। तो वो यहाँ पर एक सेंस लगा, जितने भी आप ग्रंथ पुराने पढ़ेंगे तो नाश का दृष्टि एक तरफ रखना, धड़ सीधी गर्दन रखना, एक स्थिति में बैठना, तो ज्योमेट्रीय आकार को डिफाइन करते थे। वो ज्योमेट्रीय आकार स्थिति बनती है ना किसी आसन की, योग की, तो उसमें ज्यादा देर तक हम उस पोजीशन में बने रहते हैं। तो वो जब ज्योमेट्रीय आकार वो सीधे मिलती है तो ब्रह्मांड की उस अपार ऊर्जा प्राण ऊपर जो बह रही है उस ऊर्जा से मिलती है, वो एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र में मिलती है। नीचे ब्रह्मरंध्र एक यहाँ पे स्थान बताया, उससे आगे हमारे शरीर में उनमें कनेक्टिविटी होती है। तो हमारे प्राण भी निकलते हैं, जो योग मोक्ष होगा उनके सीधे ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं मोक्ष की ओर। हमारे प्राण मुख से निकलेंगे, गुदा मार्ग पापी होते हैं, ताम से गुदा मार्ग से निकलते हैं, उनके आंख से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं। जो गीता में हमारे और उपनिषदों में 11 बताए गए हैं, गीता हमारे 9 द्वार बताए गए हैं। तो इन 9 द्वारा में पापियों के कर्मों के हिसाब से द्वारा से हमारे आत्मा निकलती है, उसी हिसाब से कष्ट मिलते हैं। हमारे गुदा मार्ग सबसे ज्यादा कष्ट होता है, मुख से निकलने को थोड़ा अच्छा बताया गया है। लेकिन जब योग साधुओं के सन्यासी होते हैं, जो ध्यान, उनके ब्रह्मरंध्र में सीधे आत्मा परमात्मा मिल जाती है। ये तो यहाँ ब्रह्मरंध्र यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है साथियों। यहाँ हमारा एक आवामन छिद्र है, यहाँ पर भी इसी ब्रह्मांड से कनेक्टेड एनर्जी ऊर्जा को रखता है। ये हम आसन करते हैं, वो ज्योमेट्री से आगे मिलता है, आकृति भी बनती है आसन की, पोजीशन। उसी स्थिति को यहाँ पर पतंजलि बता रहे हैं, ना कि ये बोले सुखपूर्वक स्थिति में बैठना ही आसन है। ठीक है साथियों, क्योंकि वो एक दार्शनिक थे, साथ में वो फिलोसफर, उन्होंने चीजें सारी समझी हैं ध्यान के द्वारा, ना कि हमें ये चीज बता रहे साधने के ऐसे कर जाओ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ओमकार की मात्राओं के साथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का सही मिलान कौन सा है? सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, तीनों का कोई संबंध नहीं है। जागृत, स्वप्न सुषुप्ति जागृत, ये भी आता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक बार प्रश्न आ चुका है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। एक मिनट बिगाड़ के दोबारा रेज करके, जागृत, श्वसन और सुषुप्ति, पहली अवस्था ही वो है जागृत, आ उ मा।
तो पहली अवस्था कौन सी, जागृत, हम जागृत अवस्था में, फिर पूछे दूसरी स्वप्न अवस्था में, फिर सुसुप्ति अवस्था आ गई। तो ये 3 अवस्थाएं हैं क्रम से, आ उ मा, यही कोरेट करनी है ना आ उ मा से, पहली आ फिर दूसरी मा फिर वो। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में विष्णु परम पदम, विष्णु का परम पद किसे कहा गया है, बैकुंठ लोक को, सूर्य मंडल को, या सदा पश्यंती सूर्योदय जैसे विद्वान सदा रहते हैं क्षीर सागर में। तो इसका आंसर साथियों यहाँ पर ये हो गया, क्षीर सागर बताया गया, नहीं सदा परम शून्यम, सॉरी यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, सदा परिश्रम सूर्यम जिसे विद्वान सदा देखते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में विष्णु का परम स्थान बताया गया है कि सदा ऑप्शन में सीधे सीधे श्लोक में यही बताया गया है, सदा पश्यंती सूर्य, जिसे यानी कि जिसे विद्वान सदा देखते रहते हैं वही विष्णु धाम पर लोक है, विष्णु का परम पद है बैकुंठ लोक, ऐसा करके श्लोक में बताया गया। तो सीधे ये आपको याद करना है, श्लोक का तो मैं कोई बाहर से ज्ञान नहीं लगाना था, भेद जहां समझाने का वहां समझना होता। अंततः ध्यान बिंदु उपनिषद का मुख्य संदेश क्या है, जो अंततः बताया है ध्यान बिंदु का उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बताया है, यज्ञ कर्म कांड के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, या प्रलम के ध्यान रूप आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। तो जैसा कि इसका टाइटल भी है ध्यान बिंदु उपनिषद, और हमने आपको शुरू में भी समझाया था। तो इसका ध्यान का अर्थ क्या है, बिंदु, बिंदु का आपने तो समझ लिया वहां पे कि रक्षा करना, बिंदु यानी कि रज और रेतस की करना, ठीक है, वो तो बिंदु का समझ लिया। ध्यान का अर्थ क्या है, तो ध्यान करते यहाँ पर बताया गया ओमकार रूपी प्रणव का ध्यान करना, और उस ध्यान से जो हमारे विशाल से विशाल पर्वत समान, पहले प्रश्न आ चुका है हमारा, जो ध्यान करने से कौन से पापों का नाश होता है, तो पर्वत समान विशाल से विशाल जो हमारे पाप है ना उनको नष्ट करता है ध्यान का फल। तो यही चीज बताया, उससे क्या प्राप्त होता है, इससे के द्वारा आत्म साक्षात्कार होना है, ब्रह्म की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार वही मोक्ष, और इसी चीजों का वर्णन अंदर पढ़ना है। तो यही चीज बताया है कि इसका बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो आई होप आज हमने पूरे 40 प्रश्न कवर कर लिए इसमें, और इसमें कम से कम आपको 10 से 12 प्रश्न ऐसे मिले थे जो हमने वो रखे थे जो रिपीटेड हो रहे हैं, उनको हमने बताया था, और आने की क्या क्या संभावना है वो भी इसमें हमने प्रश्न बताए, क्योंकि उन 30% जो हमने कॉन्सेप्ट बताया तो अपने वो चार्ट रट लिया, समझ लिया, तो उसमें जो प्रश्न आएंगे वो इजीली कर पाएंगे, यानी 30% आपने केवल उसी चार्ट से कवर कर लिए ध्यान बिंदु उपनिषद, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हमने ध्यान बिंदु उपनिषद कवर किए, बहुत ही महत्वपूर्ण है योग के दृष्टिकोण से भी उपनिषद और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इसमें से प्रश्न अवश्य बनता ही बनता है। ध्यान बिंदु उपनिषद ऐसा है, और नाद बिंदु उपनिषद भी ऐसा है कि उसमें से जो ओमकार की 12 मात्राओं के फल है, ओमकार की दूसरी मात्रा कौन सी है, चौथी मात्रा कौन सी है, उसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आपको इन योग उपनिषदों को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी बहुत से जो तैयारी वगैरह करा रहे हैं टीचर लोग वगैरह, वो भी नहीं पढ़ाते हैं, इन योग उपनिषद भागते हैं, उनको भी कठिन लगती है, और जिनको टीचर भी कठिन लगता है तो वो स्टूडेंट को नहीं समझा पाते, खुद नहीं कर पाएंगे जो दूसरे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा सबसे इजी हमें यही लगे थे योग उपनिषद, क्योंकि एग्जाम में जब भी हमने दिया था तो एग्जाम में 2020 में 3 टाइम्स पास है हमारा, तो 2020 में निकला था, 21 में, 22 में। तो 20 में साथ ये क्या था, यहाँ पर योग की जो उपनिषद थे उनमें से एक ही प्रश्न नहीं था, यानी इन द सेंस हमारे इतने नोट्स बना लिए थे, इतने डेप्थ करके पढ़ लिया था कि सबसे इजी यही है। दिखने में हमारा कठिन लग रहा है लेकिन नोट्स बना लिए, चीजों को समझिए, सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स लाना बहुत इजी है, क्योंकि थोड़े से सिलेबस में जब 10 नंबर मिल जा रहे हैं तो मैं इतना पतंजलि योग सूत्र पढ़ने पर नहीं मिल रहे, वहां 17 प्रश्न आते, कितना डेप्थ पढ़ना पड़े, यहाँ इजीली बाहर थोड़ा सा पढ़ के 10 नंबर, तो यहाँ से पहले उठाओ ना नंबर। तो यही तो हम बोलते हैं, जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसमें सबसे पहले यही जानना होता है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से हम नंबर ला सकते हैं, कौन सी चीज आसान है और कौन सी चीज को लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको तो आपको अवश्य करना है। एग्जाम का पहला फंडा यही है कि जो लोग दूर भाग रहे हैं, कठिन लग रही है, उनको तुम्हें इजी करके पहले पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें विजिट वही करेगा जिससे लोग भाग रहे हैं दूर, क्योंकि नंबर आपको वही दिलाएंगे। तो इसलिए इन योग उपनिषदों आपको छोड़ना, कोई नहीं मिस करना ना, आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं आप छोड़ दो, कि ये तो तुक्का मार के कर देंगे, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इतने इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं, इनको इजी सरल करके चीजों को, आपको कुछ भी छोड़नी नहीं है। तो कल हम एक और उपनिषद योग का लाएंगे, योग चूड़ामंडी उपनिषद लाएंगे साथियों, उसमें आपको अच्छे से डेप्थ से चीजें पढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अवश्य शेयर कर दें और लोगों की हेल्प हो जाए, हमारा बार बार यही कहना होता है कि और लोगों तक आप पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।
और साथ ही आपसे एक और कहना था कि आप जो भी योग की वैकेंसी है, जिन साथियों ने मास्टर की MA MSc किया है, तो हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल योगा और बेटा हमारे चैनल, इस चैनल पर योग से संबंधित सभी अपडेट, सरकारी वैकेंसी वगैरह निकलती हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसी आई, उन सभी की अपडेट भी दी जाती है। मान लो कोई यूजी नेट के पर्पज से वैकेंसी वीडियो देख रहा हो, उनके नहीं पता हो, तो उनको भी यही अपडेट दे रही थी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन बजा लें, तभी SMS आपको मिलते हैं सही टाइम पर वैकेंसियों में। थैंक्स।